हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं और प्लांट किंगडम में हम किन मेंबर्स की स्टडी करते हैं। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। और ये 5 किंगडम जो है उसी में से एक किंगडम आता है प्लांट किंगडम। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो वो मेंबर्स जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब जिनकी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और साथ ही साथ में जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं प्लांट किंगडम में। अब ये जो प्लांट किंगडम है इसको भी फिर आगे डिवाइड किया जाता है 5 डिवीजन में। फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन्हीं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम, और फिर किंगडम का फर्दर डिवीजन करके बनाया जाता है या तो डिवीजन या फिर फाइलम। तो इसी तरीके से जो प्लांट किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ये जो 5 डिवीजन है इनमें सबसे बेसिक टाइप के जो प्लांट आते हैं वो आते हैं एल्गी में, फिर डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने उनको रखते हैं ब्रायोफाइट में, और फिर थोड़ा सा और अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मतलब वस्कुलर बंडल बनने लगे, रूट लीफ स्टेम स्ट्रक्चर बनने लगी, ये तब आने लगे टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद में वो डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने उनको जिम्नोस्पर्म में रखते हैं, और सबसे एडवांस प्लांट जिनमें फ्लावर देखने को मिलता है उनको हम रखते हैं एंजियोस्पर्म में। इस तरीके से प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। जिस तरीके से डिवीजन एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और इन ग्रुप्स के नेम हैं लिवरवर्ट्स और मोसेज। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में पहली बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और साथ ही साथ में इनमें वस्कुलर बंडल का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब जाइलम फ्लोएम का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और साथ ही साथ में जाइलम और फ्लोएम, इनका डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहली बार प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेज एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड commonly growing in moist shaded areas in the hills। ब्रायोफाइट्स जो है उसमें मोसेज और लिवरवर्ट्स आते हैं, और ये मोसेज और लिवरवर्ट्स देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये कॉमनली जो मोइस्ट शेडी एरियाज होते हैं, मतलब वहाँ पे हल्की सी नमी भी हो और साथ ही साथ में क्या हो, छाया भी हो, हिल्स वाले रीजन में वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है वो मार्केशिया का फीमेल थैलस है, और ये मार्केशिया का मेल थैलस है। यहाँ पर कुछ लेबलिंग दे रखी है, उनको आप व्यू कर लीजिए। तो ये जो वाला जो फीमेल थैलस है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है आर्कीगोनियोफोर, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये है आर्कीगोनिया। इसी तरीके से ये मेल पार्ट है लिवर बर्ड्स में मार्केशिया का। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते जाता है एंथ्रीडियोफोर, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, मतलब ये मेल पार्ट है। ये जो लिवर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसका एक टाइप होता है कि लिवर वर्ड्स में गैमा जैसी स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, और फिर ये गैमा जो है वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के एक नए लिवर वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं राइजोइड, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है।
जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें से मार्केंशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक प्लांट बॉडी पे मेल पार्ट होगा, एक प्लांट बॉडी पे फीमेल पार्ट होगा। और इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन। ये जो थर्ड नंबर का डायग्राम है ये फ्यूनेरिया का है, ये मोसेस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होती है। अब गैमेटोफाइट है तो इसमें सेक्स ऑर्गन बनेंगे, एक मान लो मेल सेक्स ऑर्गन है, एक मान लो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट जो है वो मेल वाला बॉडी के बाहर निकल करके वाटर के थ्रू मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनेगी उसको बोलेंगे जाइगोट, फिर जाइगोट में डिवीजन होकर के बनेगा एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो डिवाइड होकर के स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कंडीशन जो है वो डिप्लॉइड होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसिक पार्ट फुट, फिर ये सीटा, और ये होता है कैप्सूल। तो ये एग्जाम्पल है मोसेस का। यहाँ पे फोर्थ जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है स्पेगनम का। ये स्पेगनम जो है वो भी बाइसेक्सुअल होता है। ये देखो आर्कीगोनियल ब्रांच है, मतलब फीमेल से रिलेटेड वाला पार्ट है। ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, मतलब मेल से रिलेटेड पार्ट है, और ये ब्रांचेस है। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि ये सोइल पर आराम से रह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि एम्फीबिया में आते हैं फ्रॉग, और फ्रॉग में भी सेम कंडीशन होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये डैम्प, ह्यूमिड और जो शेडी एरियाज है वहां पर देखने को मिलते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स स्लैश सोइल। कोई ऐसी रॉक या सोइल जहां पर सबसे पहले प्लांट डेवलप होने लगते हैं, तो प्लांट का जब सक्सेशन होता है, मतलब प्लांट वहां पर डेवलप होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्रायोफाइट्स प्ले करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, क्योंकि एल्गी में तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, राइजोइड, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इट इज थैलस लाइक and prostate or erect and attached to the substratum by unicellular और multicellular rhizoid। ये जो ब्रायोफाइट की बॉडी होती है ना, ये बॉडी थैलस लाइक भी हो सकती है, इरेक्ट थोड़ी सी खड़ी होकर भी रह सकती है, या फिर किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच होती है यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए, या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनके थ्रू जो है वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम में ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में फॉर्मेट होते हैं, और टेरिडोफाइट्स में ही सबसे पहले वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोयम। दे में पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें रूट लाइक मतलब राइजोइड, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी जो है वो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट बॉडी होती है और वो हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स कहाँ बनेंगे? सेक्स ऑर्गन में बनेंगे, मतलब मेन प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में अगर मेल की बात करें तो उसका नेम होता है एंथ्रीडियम, और फीमेल का बात करें तो फीमेल का नेम होता है आर्कीगोनियम। जो एल्गी हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम होता है ऊगोनियम। तो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट आर्चीगोनियड्स भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में पहली बार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में तो सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, लेकिन
यहाँ पर पहली बार, क्योंकि एल्गी में एम्ब्रियो जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनती है। हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो गैमेट का प्रोडक्शन करती है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मैक्सिमम एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है एल्गी में कारा, जिसमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। ये जो एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन होता है इसमें गैमेट्स बनते हैं, जिसको बोला जाता है एंथेरोजोइड, मेल वाले पार्ट को। और ये बाई फ्लैजिले मतलब दो फ्लैजिला इनमें देखने को मिलते हैं मूवमेंट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है आर्किगोनियम, और ये फ्लास्क शेप का होता है और एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। मतलब एक सेक्स ऑर्गन में एक ही फीमेल गैमेट होता है। द एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड क्या है? मेल गैमेट आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उससे मेल गैमेट जो है वो निकलते हैं और वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, और फिर वाटर के थ्रू जो है वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एन एंथेरोजोइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। एक एंथेरोजोइड, एक मेल गैमेट जो है वो एग, एग मतलब फीमेल गैमेट, उससे फर्टिलाइज होता है उस, और फिर मिलकर के जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वैसे ही रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, मतलब मियोसिस नहीं होता है। ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि एल्गी में ऐसा होता है, एल्गी में जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही मियोसिस हो जाता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। और फिर जाइगोट जो है वो मियोसिस तो करता नहीं है, तो माइटोटिक डिवीजन कर करके जब दो गैमेट मिले, दोनों गैमेट हैप्लॉइड है, तो जो फर्स्ट सेल बनी वो कैसी हो गई? डिप्लॉइड। ये है जाइगोट। फिर जाइगोट में डिवीजन होकर के बना एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो में डिवीजन हो करके स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये जो बॉडी होती है स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड होती है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और फिर डिवाइड करके मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बना लेता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। जो फोटोसिंथेटिक बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, जिसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसी पे प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइट बॉडी। और स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से ऑब्टेन करती है? जो गैमेटोफाइट बॉडी है उससे। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो हैं उनमें, और वो भी कहाँ की सेल्स? जो स्पोरोफाइट में तीन पार्ट बनते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं उनमें होता है मियोसिस, और फिर वो बनाती हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब वहां की सेल्स स्पोर बनाती हैं, तो वहां की सेल्स को स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और फिर ये स्पोर जो हैं वो कैप्सूल के बाहर निकलते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और दोबारा से जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है ब्रायोफाइट की, उसको बना लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में ब्रायोफाइट का क्या बेनिफिट है वो बता रखा है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ब्रायोफाइट का अगर हम देखें तो जनरली लेवल पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन कुछ मोसेस क्या करते हैं, कुछ हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर देते हैं। तो फूड के फॉर्मेट में इनका यूज किया जा सकता है। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम ए मोश, मोश का एग्जाम्पल होता है स्पेगनम, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल
and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. देखो, शुरुआत में आपको बताया कि ब्रायोफाइट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है लिवरवर्ट्स, एक ग्रुप होता है मोसेस। अगर दोनों ग्रुप को कंपैरिजन करें तो लिवरवर्ट्स जो हैं वो लेस डेवलप होते हैं और मोसेस जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसी मोसेज का एग्जाम्पल है स्पेगनम। स्पेगनम की जो स्पीसीज हैं उनका यूज़ किया जाता है फ्यूल के फॉर्मेट में, क्योंकि उनमें पीट प्रेजेंट होता है, वो पीट प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा ये जो स्पेगनम की स्पीसीज होती हैं उनमें वाटर होल्ड की कैपेसिटी होती है, इसलिए लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्मेट में स्पेगनम की स्पीसीज को यूज किया जाता है। Mosaic along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. मोसेज जो हैं वो लाइकेन्स के साथ साथ में वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोई नई रॉक्स जो होती है ना, जिस पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट डेवलप होते हैं तो वहाँ पे डेवलप होने वाले फर्स्ट जो प्लांट होते हैं वो या तो मोसेज होते हैं या फिर लाइकेन्स होते हैं। इसलिए इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसका? ब्रायोफाइट्स का। और ब्रायोफाइट्स में किसका? मोसेस का। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये जो मोसेज हैं वो क्या करते हैं? रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मतलब उनका ब्रेकिंग डाउन करते हैं ताकि हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल उनको क्या मिल सके? सबस्ट्रेट मिल सके, मतलब सोइल का फॉर्मेशन हो सके। आप तो ऐसे समझो। सिंस मोसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सोइल, ये जो मोसेज होते हैं ये सोइल के ऊपर डेंस मैट, जैसे कालीन बिछा देते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब बारिश आएगी सोइल के ऊपर गिरेगी तो सोइल का इरोजन नहीं होता है, तो सोइल के इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। ये बारिश का गिरना जो है उसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं और सोइल के इरोजन को प्रिवेंट कर देते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेज। ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट्स और मोसेज में डिवाइड करते हैं। तो यह हमने ब्रायोफाइट के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया है। ओके, थैंक यू।